नमस्कार। जब हम भारत के मंदिरों के बारे में सोचते हैं तो क्या मन में सिर्फ पूजा पाठ की जगहें ही आती हैं? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा हैं। ये असल में आस्था, इतिहास और कला के वो जीवंत केंद्र हैं जहां पत्थर भी कहानियां कहते हैं। वो कहानियां जो हजारों साल पुरानी संस्कृति को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये पुरानी इमारतें, ये मंदिर किसी देश की कहानी आखिर कहते कैसे हैं? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और भारत के कुछ सबसे शानदार मंदिरों के सफर पर निकलते हैं। हमारी इस यात्रा में हम कहां-कहां जाएंगे? पहले हम पवित्र भारत की एक झलक देखेंगे, फिर हिमालय के ऊंचे तीर्थों तक चलेंगे, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के रहस्य को समझेंगे, इनकी जबरदस्त वास्तुकला को जानेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये मंदिर भारतीय आस्था के दिल में कैसे बसते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि भारत की आध्यात्मिक जमीन कितनी विशाल और कितनी अलग-अलग रंगों से भरी हुई है। और इस शुरुआत के लिए हिमालय से बेहतर जगह और क्या हो सकती है ना? यहाँ आस्था की ताकत प्रकृति की जबरदस्त शक्ति से मिलती है। ये वो तीर्थ यात्राएं हैं जो जितनी मुश्किल हैं उतनी ही रूह को सुकून देने वाली भी। सबसे पहले चलते हैं बद्रीनाथ मंदिर। सोचिए, चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां और उनके बीच बसा है ये मंदिर। ये भारत के 4 सबसे पवित्र धामों में से एक है और भगवान विष्णु को समर्पित है। अलकनंदा नदी के किनारे इसकी मौजूदगी इसे और भी खास बना देती है। अब आते हैं केदारनाथ पर। यह भगवान शिव के पंच केदार स्थलों में सबसे खास माना जाता है। और इस मंदिर की सबसे बड़ी बात जानते क्या है? इसने कितनी ही भयानक कुदरती आफतों का सामना किया है और फिर भी आज भी ये शान से खड़ा है। अटूट आस्था का एक जीता जागता सबूत। इसी हिमालयी यात्रा में हमारी अगली मंजिल है वैष्णो देवी। ये एक बहुत ही अनोखा गुफा मंदिर है जो माता वैष्णो देवी को समर्पित है। यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। एक लंबी और मुश्किल चढ़ाई करनी पड़ती है जो भक्तों की शक्ति में अटूट श्रद्धा को दिखाती है। तो हिमालय के पहाड़ों से उतरकर अब हम देश के एक ऐसे आध्यात्मिक नेटवर्क को समझने की कोशिश करेंगे जो भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं, यानी प्रकाश के 12 स्तंभ। तो ये ज्योतिर्लिंग आखिर हैं क्या? देखिए, ये भगवान शिव का एक पवित्र रूप है। इसका शाब्दिक अर्थ है प्रकाश का स्तंभ या पिलर ऑफ लाइट। ऐसी मान्यता है कि इन जगहों पर भगवान शिव खुद एक रोशनी के पुंज के रूप में प्रकट हुए थे। इसीलिए कहते हैं कि इन जगहों पर एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही चेतना महसूस होती है। और ये कोई एक या दो नहीं है, पूरे भारत में फैले हुए हैं कुल 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग। ये 12 मंदिर शैव परंपरा में बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं और एक तरह से पूरे देश को एक आध्यात्मिक धागे में पिरोते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद वाराणसी में मौजूद काशी विश्वनाथ मंदिर है। ये न सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बल्कि पवित्र गंगा नदी के किनारे होने की वजह से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। तभी तो इस शहर को मोक्ष की नगरी कहते हैं। अब अगर हम दक्षिण की तरफ चलें तो वहां रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर है। इसकी खासियत डबल है। एक तो ये ज्योतिर्लिंग है और दूसरा ये 4 धाम यात्रा का एक अहम पड़ाव भी है। और हाँ, इसकी एक और पहचान है, इस मंदिर का कॉरिडोर भारत में सबसे लंबा है। वाकई आर्किटेक्चर का एक कमाल। अब एक ऐसे मंदिर की कहानी जो अपने आप में हिम्मत और दोबारा उठ खड़े होने की मिसाल है। सोमनाथ मंदिर। इसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इतिहास गवाह है कि इसे कई बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार इसे फिर से बनाया गया। आज ये मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति के जज्बे का एक शक्तिशाली प्रतीक है। अच्छा, अब तक हमने आस्था और इतिहास की बात की। चलिए अब थोड़ा अपना ध्यान इन मंदिरों की बनावट, इनकी जबरदस्त कला और आर्किटेक्चर पे लगाते हैं, क्योंकि ये मंदिर कला के भी बेहतरीन नमूने हैं। मोटे तौर पर देखें तो भारत में मंदिर बनाने की 2 मेन स्टाइल्स हैं। उत्तर भारत में आपको नागर शैली दिखेगी, जिसकी पहचान है ऊंचे शिखर जो आसमान की तरफ जाते हैं। वहीं दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली का बोलबाला है, जहां बड़े बड़े पिरामिड जैसे गेटवे होते हैं जिन्हें गोपुरम कहते हैं। इन पर देवी देवताओं की हजारों मूर्तियां बनी होती हैं। और जब हम द्रविड़ स्टाइल की बात करते हैं तो मदुरई का मीनाक्षी मंदिर शायद इसका सबसे शानदार उदाहरण है। इसके ऊंचे और रंग बिरंगे गोपुरम इतने भव्य हैं कि दूर से ही नजर आते हैं। ये सिर्फ गेटवे नहीं, बल्कि कला का एक अनमोल खजाना है। लेकिन फिर आता है ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर, जो इन सब से बिल्कुल अलग है, एकदम हटके। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसे सूर्य देव के एक बहुत बड़े रथ के आकार में बनाया गया है।
ये कलिंग वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है जो दिखाता है कि उस जमाने में भी एस्ट्रोनॉमी और इंजीनियरिंग कितनी उन्नत थी। तो अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, जहां हम ये देखेंगे कि ये मंदिर सिर्फ पुरानी इमारतें नहीं, बल्कि आज भी हमारी संस्कृति और आस्था के धड़कते हुए दिल हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है तिरुपति बालाजी मंदिर। इसे अक्सर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ भक्त जो दान देते हैं, खासतौर पर जो केश दान की परंपरा है, वो उनकी गहरी आस्था को दिखाती है। फिर चलते हैं पुरी के जगन्नाथ मंदिर। ये मंदिर अपनी विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए जाना जाता है। हर साल भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियों को बड़े बड़े रथों पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाया जाता है। ये मंदिर 4 धामों में भी शामिल है। लेकिन भारत की आध्यात्मिक जमीन सिर्फ एक ही आस्था तक सीमित नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर। ये वो पवित्र जगह है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था। ये बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल है। और ऐसा नहीं है कि ये शानदार मंदिर बनाने की परंपरा अब खत्म हो गई है। इसका सबूत है दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर। ये आज के भारत की संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। और कमाल की बात यह है कि इसे बिना स्टील का इस्तेमाल किए पारंपरिक तरीकों से बनाया गया है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हमने क्या क्या खास बातें जानी। हमने 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में समझा, जैसे सोमनाथ और काशी। 4 धाम यात्रा के महत्व को जाना, जिसमें बद्रीनाथ और पुरी जैसे स्थल शामिल हैं। हमने तिरुपति बालाजी को दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक के रूप में देखा और कोणार्क सूर्य मंदिर की अनूठी वास्तुकला को भी समझा। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या ये मंदिर सिर्फ इतिहास की निशानियां हैं या ये आज भी आधुनिक आस्था और संस्कृति के जीवंत केंद्र हैं? शायद इसका जवाब ये है कि ये दोनों हैं। ये वो जड़ें हैं जो हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं और साथ ही वो रोशनी भी हैं जो भविष्य के लिए रास्ता दिखाती हैं।